चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed. बेटी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है। Her voice should not be smothered like this. दिन था 9 अगस्त 2024। वेस्ट बंगाल का एक शहर कोलकाता, जहां एक डॉक्टर का रेप करके मार दिया जाता है। हाँ, ये वही वेस्ट बंगाल है जहां औरतों को देवी माना जाता है। ये वही वेस्ट बंगाल है जहां 15 मई 1919 के दिन भी कोलकाता में ही 3 फीमेल डॉक्टर्स के साथ रेप करके मार दिया जाता है। उस केस में भी आरोपी बच निकलता है, और अगर हमने और आपने कुछ नहीं किया तो इस बार भी आरोपी बच निकलेगा। तो आखिर हुआ क्या था? क्यों हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में सिर्फ इसी केस की बात हो रही है? क्या है पूरा मामला? आइए शुरू से अंत तक पूरा केस डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें एक फीमेल डॉक्टर है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। घटना की रात फीमेल डॉक्टर पिछले 36 आवर से हॉस्पिटल में ही कंटिन्यूअसली काम कर रही थी। करीब रात के 11 बजे उनकी मदर का कॉल आता है और उनके बीच नॉर्मल ही बातचीत होती है। मदर को क्या पता था कि उनकी बेटी से यह आखिरी बार बात हो रही है। मदर से बात होने के बाद वो अपने जूनियर्स के साथ डिनर करती है, और जैसा कि मैंने बताया वो पिछले काफी घंटों से लगातार काम कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़ी देर 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में पावर नैप लेंगी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। सुबह के करीब 7:30 बजे सेमिनार हॉल में विक्टिम डॉक्टर की डेड बॉडी मिली, और ठीक 3 घंटे बाद किसी पुलिस ऑफिसर ने विक्टिम डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल किया और बोला, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये बात सुनकर पेरेंट्स के मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंच के करीब 3 घंटे तक उन्हें बाहर ही रोक कर रखा गया। 3 घंटे बाद जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, वो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। विक्टिम डॉक्टर की आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। शरीर पर काफी सारे चोट के निशान थे। विक्टिम्स के लेग अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि 90 डिग्री पर थे। दोपहर के करीब 3 बजे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और करीब 7 बजे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया विक्टिम डॉक्टर के डेथ सांस ना ले पाने की वजह से हुई है। उसके मुंह और गले को इतनी जोर से दबाया गया कि विक्टिम की कॉलर बोन भी टूट गई। देयर वॉज मल्टीपल साइंस ऑफ इंजरीज एंड स्ट्रगल्स ऑन द बॉडी। दे फाउंड इंजरीज ऑन लिप्स, एब्डोमेन, राइट हैंड, फिंगर्स एंड कॉलर बोन। गले पर, गाल पर नीले निशान पड़े हुए थे। विक्टिम के फेस पर नोचने के भी निशान थे। ये सब जब हो रहा था तब पीछे काफी चीजें चल रही थी, जैसे उस कॉलेज के प्रिंसिपल का रिजाइन दे देना, इंटरव्यू में प्रिंसिपल द्वारा ये कहना कि विक्टिम डॉक्टर मेंटली अनस्टेबल थी, इसीलिए उसने सुसाइड की, और रिजाइन देने के 9 घंटे के अंदर प्रिंसिपल की दूसरी जगह जॉब भी लग गई। हो गया, यही हम लोग सोचा पहले ही। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया, या हमारा लड़की
कुछ हो गया, लड़किया का कुछ हो गया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। जिस सेमिनार हॉल में ये सब हुआ वहाँ रेनोवेशन का काम शुरू हो गया, जबकि क्राइम सीन पर किसी भी तरह की हरकत कानूनी रूप से पॉसिबल है ही नहीं। क्या और भी लोग इसमें जुड़े थे? क्या हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर ऐसा किया? और हाँ, एक मैं बात आपको बताना भूल रहा हूँ, विक्टिम डॉक्टर के वेजाइना में 151 ग्राम्स ऑफ सीमेन मिला। यस, 151 ग्राम्स ऑफ सीमेन। आपको बता दूं, इन वन ejaculation दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। इट वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 ejaculation, जिस वजह से यह भी कहा जा रहा है कि रेप करने वाला कोई एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग थे। इस केस के धीरे धीरे नए राज खुल रहे थे। शायद इन सब में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ था और शायद पुलिस का भी, जिस वजह से केस को कहीं न कहीं दबाया जा रहा था, जिस वजह से देश भर के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च शुरू कर दी। पुलिस पर लगातार जोर दिया जा रहा था और अब शुरू होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। सेमिनार हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरास चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक आदमी 9 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे सेमिनार हॉल में एंटर करता है और यह आदमी था पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के रूप में काम करने वाला। सेमिनार हॉल में एक टूटा हुआ ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला जो कि संजय रॉय के फ़ोन से एक बार में कनेक्ट हो गया। हाँ, इस आदमी का नाम है संजय रॉय। संजय रॉय से जब पूछताछ की गई तो उसने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस दिन थोड़ी ज़्यादा पी ली थी और गलती से सेमिनार हॉल चला गया। जब पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई तब जाके संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल किया और उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था बताना शुरू करता है। संजय रॉय बताता है, सुबह 4 बजे वो सेमिनार रूम में एंटर करता है, तब विक्टिम डॉक्टर सो रही थी। वो पहले उसको पकड़ता है, तब तक विक्टिम जाग चुकी थी और चिल्लाने की और फाइट बैक करने की कोशिश करती है। संजय रॉय विक्टिम का गला और मुंह जोर से दबाता है और लगातार उसे मारता है और जब वो अधमरी हालत में होती है तब उसकी बाद मल्टीपल बार रेप करता है और फिर वो पकड़ा ना जाए इसके डर से उसको मार भी देता है। पुलिस को संजय रॉय के फ़ोन में पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिला और छानबीन में पता चलता है कि संजय रॉय की 4 बार शादी भी हो चुकी है। पहली 3 पत्नी उसे छोड़ के चली गई, वहीं चौथी बीवी की किसी कारणवश मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने संजय रॉय को सीधा सील्डा सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया और 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखने को बोला गया। अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, एक रेप ही तो हुआ है, इतना क्या हाइप मिल रही है इस केस को। हम जिस देश में रहते हैं हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप केसेस हर साल होते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं, यानी ऑन एन एवरेज 85 केसेस एवरी डे। कुछ तो गलत हो रहा है ना, हमारी तरफ से, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ पुलिस वाले और ना जाने कौन कौन। यह केस अभी ख़त्म नहीं हुआ कि एक और केस उत्तराखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल से आता है, जहां एक नर्स का पहले रेप किया जाता है, फिर उसको मारकर फेंक दिया जाता है। रेप करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर था, अभी फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है। 15 अगस्त, जिस दिन हम सब इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, नर्सरी क्लास की स्टूडेंट रेप्ड बाय 30 years old स्कूल वैन ड्राइवर इन मुजफ्फरनगर। रेप and murder case happened with a minor. They cut off her breast, stabbed her private parts, and all these happened in front of her parents.